Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबी से आवाज। करेंगे फोकस। हमारे साथ chartandtrade.com के फाउंडर विकास वगैरह है। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जो आपने आइडेंटिफाई की हैं। जी मैम, पहला ट्रेडिंग कॉल एज यूजुअल कॉपर पे रहेगा। कॉपर का टेक्निकल चार्ट अभी भी अच्छा लग रहा है। 1290 के जोन से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिला है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे कॉपर को बाई करना चाहिए 1270 से 1265 तक। 1255 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आने वाले दिनों में 1300 एंड 1330 के लेवल्स जो है कॉपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड दूसरा जो मेरा बाइंग स्ट्रेटेजी रहेगा वो मैम सिल्वर पे रहेगा। सिल्वर कहीं ना कहीं लोअर लेवल से सपोर्ट लेके घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो 251 से लेके 250 का जो जोन है वो बाइंग जोन के हिसाब से रहेगा। 245 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। हायर एंड पे जो हमारे टारगेट्स होंगे 260 एंड 269 के होंगे। जी मैम। तो चलिए, ये रही आपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताएगी। अच्छा, बुलियंस पर ओवरऑल क्या व्यू आपका रहेगा यहाँ से विकास, कंसीडरिंग जैसे अभी हम चर्चा कर भी रहे थे, डिमांड तो है नहीं, प्राइसेस रेंज में है, फंडामेंटल्स पर नजरें बनी हुई हैं, एक फंडामेंटल नहीं है जो कि ड्राइव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट तो कम हुआ है ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, बट यहाँ से एक ब्रॉडर व्यू आपका क्या है प्राइसेस को लेकर, सोने चांदी दोनों की? हाँ जी मैम। मैम जैसे सोने का अगर हम लोग देखेंगे तो कॉमिक्स में 4700 से 4850 के बीच में घूम रहा है। लोअर लेवल से हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने के लिए भी मिला था। तो मेरे को लगता है कि एमसीएक्स गोल्ड में भी अभी थोड़ा दिन जो है कंसोलिडेशन का दौर रहेगा। 1,56,000 से लेके नीचे 1,48,000 का जो जोन है वो बरकरार रहना चाहिए। तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी गोल्ड में भी। अगर कोई लेना चाहता है तो 1,48,000 1,49,000 विल बी वैल्यू बाइंग जोन। 1,45,000 के स्टॉप लॉस पे एंड ऊपर में वही 154, 155, 156 के जो जोन्स है ये प्रॉफिट बुकिंग जोन्स के तरफ से देखने के लिए मिल रहे हैं। मेजर कोई चेंज ऑफ चार्ट जो देखने के लिए मिलेगा 156 के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। और सिल्वर की जैसे देख रहा हूँ मैम, सिल्वर स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, बट जो ट्रेंड और स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। एज लॉन्ग एज 2,55,000 2,56,000 के एक रेजिस्टेंस क्लस्टर है, इसके ऊपर निकलेगा तो जैसे ही निकलता है तो सिल्वर में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिलेगी 2,60,000 एंड 2,69,000 तक। जी मैम। ओके, तो चलिए, ये बात हुई सोने चांदी की। और फिलहाल आज के सेशन में अगर हम देखें तो चांदी 1% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। ऑयल मार्केट पर भी नजर डालेंगे और एग्री बाजार से भी लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। फटाफट से छोड़ हमारे साथ बने हुए हैं, बात करते हैं कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के। विकास, एनर्जी मार्केट की बात करेंगे। सबसे पहले कच्चे तेल पर आपकी राय लेना चाहेंगे। ऑयल मार्केट अगर देखें तो वापस से नरम हुआ है, और इस टाइम अगर आप मे फ्यूचर्स देखें ऑयल के, ब्रेंट के और साथ ही साथ नाइमैक्स के, तो दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है 4% तक के आसपास की। और फिलहाल अब देखना होगा कि ऐसी डेवलपमेंट होती है, बट वॉर कहीं ना कहीं जल्द खत्म हो सकती है। और इजराइल और लेबनान के बीच में जो ट्रूस की होप्स हैं उसके कारण ये हम नरमी देख रहे हैं। अगर इस तरीके की और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स एक्चुअल में टर्न आउट होती है तो कितनी गिरावट आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या व्यू है इस तरह से? हाँ जी मैम, अगर एनसेक्स क्रूड की बात करूँ तो डेफिनेटली लास्ट 2 वीक से एक अच्छा खासा गिरावट देखने मिल रहा है। हर पुल बैक में इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है और मेरे को लगता है कि ये सेलिंग कंटिन्यूड रहना चाहिए। सेल ऑन राइज की रणनीति रहेगी 8,550 8,700 तक का जो जोन है ये रेजिस्टेंस क्लस्टर है, यहाँ पे बेचना चाहिए। कोई भी बाउंस आता है तो 8,900 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लोअर एंड पे मेरे को लगता है कि 8,000 एंड 7,800 के जो लेवल्स है वो क्रूड ऑयल में देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, तो ये बात हुई कच्चे तेल की। घरेलू बाजार में 5% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। और सिमिलरली नेचुरल गैस पर क्या व्यू रहेगा? हालांकि आपको बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में भी 1% ऊपर ही है, घरेलू बाजार में भी चाल थोड़ी सी बढ़कर ही कारोबार कर रहे हैं, बट ऑलरेडी काफी हल्के हुए हैं प्राइसेस। क्या व्यू इन सरों से? हाँ जी मैम, नेचुरल गैस के अगर चार्ट को देखें तो नेचुरल गैस में कहीं पे भी कोई भी मोमेंटम नहीं है। लास्ट अगर तो 2-3 हफ्ते से बात करूँ तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि इसमें बेस बहुत जल्दी बनना चाहिए। वीकली चार्ट में 225 से लेकर 230 का जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। मेरे को लगता है कि कोई भी डिप अगर आता है 240 से 230 के करीब में तो नेचुरल गैस में एक छोटा सा बाइंग के अपॉर्चुनिटी को प्ले करना चाहिए। 225 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरे को लगता है बाउंस बैक में 270 एंड 284 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, एग्री बाजार की तरफ रुख करेंगे। पहले कॉटन पर एक राय लेते हैं, जहां पर उछाल है आज के सेशन में, 4% ऊपर भाव है। क्या व्यू है आपका? हाँ जी मैम। मैम कॉटन के चार्ट को अगर देखें तो डेफिनेटली आज एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम है और मेरे को लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए। कॉटन पे यहाँ से जो है बाई की रणनीति रहेगी। करंट प्राइस से 2% तक का एक हो सकता है पुल बैक नीचे आता हुआ नजर आए।
बट मेरे को लगता है कि यहाँ से कॉटन जो है कम से कम 2 से 3% की और तेजी दिखा सकता है। जी मैम। ओके, और साथ ही स्पाइसेस के पैक में क्या राय रहेगी? टर्मरिक, कोरिएंडर दोनों मजबूत आज? हाँ मैम, टर्मरिक में ऐसा लगता है कि जो करेक्शन था वो करेक्शन ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है एंड करंट चार्ट में, डेली चार्ट में अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के पास रुक रहा है और आज एक रिवर्सल कैंडल टाइप का देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो करंट प्राइस से 15,800 के करीब में मेरे को लगता है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो 16,000 के स्टॉप लॉस लगाइए और टर्मरिक पे बाई करिए। हायर एंड पे 17,700 एंड 18,500 के जो लेवल्स है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ग्वारगम पर क्या राय रहेगी? आज कॉन्ट्रेडिक्ट मूव है, ग्वारगम ग्वारसीड दोनों में, एक नीचे है एक ऊपर। तेजी वाले ग्वारगम पर क्या सलाह आपकी? हाँ जी मैम, ग्वारगम पे 4% तक का तेजी देखने के लिए मिल रहा है। ग्वारगम ने एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद बोल सकता हूँ, एक छोटा सा पुल बैक के बाद वापस एक ब्रेकआउट दिखाया है। मेरे को लगता है कि तेजी कायम रहना चाहिए। ग्वारगम पे जो सपोर्ट होगा 11,000 के नीचे होगा और यहाँ से मेरे को लगता है मूव करते हुए ये 12,000 एंड 12,200 के जो लेवल्स है वहां तक मूव कर सकता है। जी मैम। ओके, तो चलिए ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए। शुक्र विकास आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। इस